नमस्कार। ये वीडियो क्लास 9th के हिस्ट्री का है और इसमें हम चैप्टर 6 किसान और काश्तकार के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उसको देखेंगे हम। ठीक है। और यदि सारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न हमारा है पहला कि कैप्टन स्विंग कौन था। तो कैप्टन स्विंग कौन था? तो कैप्टन स्विंग जो है एक काल्पनिक नाम है। ठीक है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। रेत का कटोरा किसे कहा जाता था? ठीक है। तो रेत का जो कटोरा कहा जाता था, तो रेतीली तूफान को रेत का कटोरा कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? ठीक है। जब अंग्रेज भारत में थे तो भारतीय लोगों से क्या करवाया जाता था? अफीम का खेती करवाया जाता, तो उसके और दाम बहुत कम दिया जाता था। ठीक है। तो चलिए, भारत से अफीम का निर्यात कहाँ कराया जाता था? तो कहाँ करवाया जाता था? चाइना करवाया जाता था, चीन। ठीक है। और यहाँ से क्या मंगवाया जाता था? अंग्रेज क्या मंगवाते थे? तो इसके बदले में चाय मंगवाते थे। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1930 के दशक में यूएसए, है ना, यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया? 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था? तो मिट्टी भरी आंधी। ठीक है। 1930 के दशक में ये स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, 1930 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी मैदान रेतीली तूफान के कारण किस रूप में बदल गई? ठीक है। तो किसके कारण? तो रेत का कटोरा। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। यानी इतना वहाँ धूल भरी आंधी चलती थी जिसके कारण जो दक्षिणी मैदान था अमेरिका का, वो एक रेत के कटोरा के रूप में तब्दील हो गया था। मतलब देखने में उस तरह से लगता था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाले मशीन का आविष्कार किया था। तो अमेरिका में फसल को काटने के लिए एक मशीन का आविष्कार किया गया था। और किसने किया था? तो साइरस मैककॉर्मिक ने किया था। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो जो मशीन बनाया गया था ना फसल काटने के लिए, तो उसको कब बनाया गया था, उसका आविष्कार कब किया गया था? तो 1831 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि रोटी की कटोरी किसे कहा जाता है? तो रोटी की कटोरी कहा जाता है, तो रोटी की कटोरी किस देश को कहा जाता है? तो अमेरिका को। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अमेरिका को रोटी का कटोरी कहा जाता है। कॉमन्स किसे कहते हैं? तो कॉमन्स किसे कहते हैं? तो जो ज़मीन साझा में दिया जाता है ना, तो साझा वाला जो ज़मीन होता है उसी को क्या कहा जाता है? कॉमन्स। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेज किसके विकल्प के रूप में चीन को अफीम बेचते थे? वही बात हुआ, मैंने जस्ट बताया था कि अफीम का यहाँ से निर्यात किया जाता था, है ना, चाइना को भेजा जाता था और उसके बदले में ये क्या मांगते थे भाई? तो चाय। ठीक है। अंग्रेज चाय के शौकीन थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय कृषक अपने खेतों में अफीम उगाने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? अन्य भारत के जो किसान थे वो अपने खेतों में अफीम का खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज उसमें मजबूर करते थे करने के लिए, लेकिन नहीं करना चाहते थे। ये तो क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उसको प्राइस बहुत कम मिलता था। ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा कि सरकार अफीम बोने के बदले किसान को बहुत कम दाम देती थी, इसीलिए वे अफीम का खेती नहीं करना चाहते थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस स्थान पर अफीम का उत्पादन किया जाता था? अंग्रेज करवाते थे ना भारतीयों से, तो भारत के किस जगह में अफीम का खेती सबसे ज़्यादा होता था? तो बंगाल में होता था। ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, है ना, 19वीं शताब्दी 1900 का जब टाइम चल रहा था ना, तो उस समय कौन सी व्यावसायिक फसल भारत में उगाई जाती थी? ठीक है। व्यवसाय करने के लिए, बेचने के लिए। व्यावसायिक फसल का मतलब होता है वैसा फसल जिसको बेचा जाता है। ठीक है। तो किस व्यावसायिक फसल को भारत में उगाया जाता था? तो नील और अफीम, है ना, भारतीय कृषकों पे जोर डाल करके इसका खेती करवाया जाता था, जोर ज़बरदस्ती करके। नील का खेती जो होता था ना, वो जिस ज़मीन पे बोया जाता था तो उसका जो उपजाऊ क्षमता होता है वो कम हो जाता था नील की खेती से। ठीक है। इसलिए भारतीय कृषक नहीं करना चाहते थे नील का खेती। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन अंग्रेजी सत्ता के लिए सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत था? ठीक है। तो मतलब बोला जाता है अंग्रेजों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत था, मतलब पैसा जिससे ज़्यादा आता था वो क्या था भाई? तो भू राजस्व। ठीक है। तो ज़मीन के लिए जो कर लिया जाता था ना, उससे उन लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता था। ठीक है।
चलिए वीडियो ख़त्म होता है यहाँ। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवा स्टडी सर्कल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।